गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकी माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य अंजस का धन्यवाद। हमारे दिव्य अंजस का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार को आपके हमारे माता पिता का भी धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। उनकी कृपा उनकी ऊर्जा उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर ही बनाए रहते हैं। जय श्री कृष्ण राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा हम आज आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे की ओर बढ़ा जाए। 5 दिन हमारा जो ग्रैंड मास्टर का क्लास था, इसलिए कि 1 to लेवल वाले क्लास में हमारी मीटिंग नहीं हो रही थी। हमारा ध्यान मेडिटेशन जो करते हैं, सेल्फ फीलिंग करते हैं, वो क्लास नहीं ले रहे थे। आज हम फिर से अपने यही मेन वाले क्लास में आ गए हैं। जो लोग नए जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये रेकी का ग्रुप है और आपको यहाँ पे रेकी सिखाया जाएगा और बढ़िया से आपको पूरी तरीके से रेकी को समझने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। रेकी तो सीखेंगे ही, लेकिन साथ में और भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा शरीर है, इसको हम देख पा रहे हैं। ऐसे हम देखते हैं तो ये श्वेता जी का शरीर, ऐसे देखा तो ये अनीता जी का शरीर, ऐसे देखा तो ये टुरगल साहब है, ऐसे देखा तो ये रेखा जी है, ऐसे देखा तो ये आशीष सिंह। ये जो दिख रहा है, ये शरीर है हमारा। तो क्या यही शरीर है खाली बस, कि इसके सिवा और भी कुछ है जो हमें दिख रहा है? यही है या इसके सिवा और भी कुछ है? हाँ दोस्तों, इसके सिवा और भी बहुत कुछ है। हमारे शरीर की अलग 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 परतें रहती हैं, अलग अलग लेयर है हमारे शरीर पर। ये अलग अलग प्रकार के 5 लेयर में हमारे शरीर को बांटा गया है, बताया गया है। 5 तरीके से अलग 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 रूप में हमारे शरीर को बताया गया है। जिसमें हम जो देख रहे हैं, ये जो शरीर है हमारा, जिसको हम छू पा रहे हैं, टच कर रहे हैं ना, ये हमारी फिजिकल बॉडी है, फिजिकल शरीर, जिसको अन्नमय कोश भी कहा जाता है, क्योंकि ये अनाज से रहा है, अनाज से बनता है। खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, बढ़िया से भोजन लेते हैं, इसकी वृद्धि होती है, इसमें ताकत आती है। अन्नमय कोश है, फिजिकल बॉडी है। भोजन से ये इसका बनना रहता है। भोजन लेने से ये बढ़िया से बनता बनता है, इसका पोषण होता है। और ये जो हड्डियां, मांस, रक्त, ये सब चीजों से ये बना हुआ है। हड्डियों से है, मांसपेशियां हैं, अलग 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 नाड़ियां हैं, ये सब से ये बना हुआ है, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो सारा। तो ये अन्नमय शरीर, फिजिकल बॉडी है अपनी। ये हमारा एक शरीर है। दूसरा शरीर है प्राणमय शरीर। दूसरा शरीर है प्राणमय शरीर, जो ऊर्जा से बना हुआ है। जैसे हम बोलते हैं ना, प्राण आ रही है, पूरा ऊर्जान्वित हो गया है, ध्यान करते तो कहते हैं कि नहीं। तो ये प्राणमय शरीर जो ऊर्जा से भरा हुआ है, प्राणों से, प्राण तत्व है,
उससे ये पूरा शरीर जो है बना हुआ है। और ये इसका कार्य क्या है? सांस लेना है, जो हमारे भीतर जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसका वहन करता है, संचार करता है। पाचन को ये करता है, पाचन पाचन क्रियाओं होती है उसको नियंत्रण करता है। इन सब के ऊपर इसका कार्य रहता है। कौन से? प्राण शरीर का। इसके अलावा एक मनोमय शरीर, यानी कि मेंटल बॉडी हमारी रहती है। वह मन, विचार और भावनाओं से बनी होती है, जिसको पकड़ नहीं सकते। वो कहाँ पकड़ेंगे? कहीं पे नहीं पकड़ सकते हैं। मन, विचार और भावनाओं से ये शरीर बना हुआ होता है। जो हमारे सोचने की शक्ति, हमारी अलग अलग भावनाएं, कभी दुख लगता है, कभी आनंद आ जाता आता है, कभी खुश हो जाते हैं, एकदम बसते रहते हैं, ये सब इसमें उत्पन्न होता है। ये अनुभव करवाता है। देखते हैं ना, आंखें बंद करके नहीं देखते हैं, कुछ ना कुछ अनुभव होता रहता है। ये हमारा मनोमय शरीर, यानी कि हमारी मेंटल बॉडी में होता है। एक विज्ञानमय शरीर, विज्ञानमय शरीर जिसमें ज्ञान, विवेक, बुद्धि, कोई डिसीजन लेना हो तो वो सब सारा ये विज्ञानमय शरीर में से हम प्राप्त करते हैं। ज्ञान, अध्ययन और स्वयं को जानने की समझ ये शरीर से होती है। ये सारी प्रक्रिया इसमें विकसित होती है। और आखिरी है आनंदमय शरीर। आनंदमय शरीर जिसमें आनंद ही आनंद है, सत्यचित और आनंद जो हमारा स्वरूप है ना, उसमें हम चले जाते हैं फिर। और कुछ भी नहीं रहता। इसमें क्या होता है? आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा के अनुभव की ओर हम चले जाते हैं। ये पांचों के पांचों शरीर हमारे रहते हैं। जो हमारी फिजिकल बॉडी है ये क्या करती है? अलग 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 कर्म करने का कार्य करती है। तो प्राणमय शरीर, ऊर्जा है, वो शरीर को जीवित रखने का काम करती है। प्राण जाती है तो ऊर्जा आती है, यानी कि ये बॉडी को जीवित रखता है, उसको ऊर्जा देता रहता है। मनोमय शरीर हमें अनुभव करवाते हैं, अलग 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 एक्सपीरियंस हमें मनोमय शरीर में रहते हैं। बुद्धि, यानी कि विज्ञानमय शरीर, बुद्धि वाला, बुद्धि हमें देती है, जो समझना, हर एक चीज को समझने का ज्ञान वहां पे हमें आता है। और आखिरी में आनंदमय शरीर जो हमें आत्मानुभूति करवाता है, मतलब अनुभव हमें वहां पे होता है। इस तरीके से हमारे पांच शरीर होते हैं, और पांचों के पांचों शरीर इस तरीके से अलग 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 तरीके से हमें कार्य करते हैं। तो ये पांच शरीर रहते हैं हमारे, जिसमें हमें ये अलग 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 तरीके की जो प्रोसेस होती है, ये पांचों के पांचों शरीर में होती है, जिसमें आपको अलग अलग अनुभव होता रहता है। किसी को कोई अनुभव रहता है, ध्यान में चले जाते हैं तो हमारी एक अलग सी दुनिया रहती है। क्या कहते हैं के कारण जैसे जैसे हमारी क्षमता बढ़ती जाती है, हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, तो हम हमारे आत्मिक शरीर पांचवा जो आनंदमय है, हमारे आत्मा के साथ जब हम रहना सीख जाते हैं तो हम आनंदमय शरीर के साथ रहते हैं। तो ये हमारे पांच शरीर होते हैं। और ये इसके अलग अलग कार्य रहते हैं, अलग अलग तरीके से ये करते रहते हैं। दोस्तों, व्यक्ति में